हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। दोस्तों हम लोग क्लास 10th के मैथ में ट्रिग्नोमेट्री देख लिया है, फिर रियल नंबर देख लिया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री और रियल नंबर के बाद हम क्या पढ़ेंगे? अब चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है दोस्तों? बहुपद। हम लोग क्या करेंगे? अब बहुपद को देखेंगे। ठीक दोस्तों, बहुपद देखने से पहले यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक दोस्तों, हमारे साथ ऐसे वीडियो देखते रहिए, हमारे साथ ऐसे बने रहिए और वीडियो को हमारा लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए आप लोग वीडियो, ताकि हमारा वीडियो बहुत सारे लोगों के पास पहुँच सके। जो लाभ आपको प्राप्त हो रहा है और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों इस अध्याय में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब हिंदी में क्या होता है? बहुपद होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल या बहुपद देखने से पहले हम लोग पहले जान लेते हैं चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट किसको किसको कहते हैं, इसको समझ लेते हैं, फिर बहुपद समझते हैं कि बहुपद किसको कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं चर या वेरिएबल किसको कहते हैं। इसके नाम से दोस्तों पता चल रहा होगा, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब बदलने वाला या परिवर्तनशील। ठीक है, मतलब चर इसका मतलब हो गया। देखिए क्या कह रहा है, एक वर्णमाला जिसका उपयोग अज्ञात मान को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, वर्णमाला जैसे हो गया कि दोस्तों x, y, z, इन सब से क्या किया जाता है? चर या वेरिएबल को दर्शाया जाता है। ठीक दोस्तों, जैसे x बराबर हम कुछ भी कर सकते हैं, 0 लिख दिए, 1 लिख दिए, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7 डॉट 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 इसे इन्फिनिट तक चलता रहेगा। इसी प्रकार y बराबर कुछ ले सकते हैं। मतलब जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? चर कहेंगे या वेरिएबल कहेंगे। उसको दोस्तों दिखाएंगे किससे हम लोग? मतलब किससे? एक वर्णमाला से दिखाएंगे। ठीक है, वर्णमाला में किसी को भी उठा लेंगे, उससे दिखाएंगे x, y, z कुछ भी होगा, a b c d कुछ भी, जिससे हम लोग क्या करेंगे? इसको दर्शाएंगे हम लोग वेरिएबल को या चर को। समझ गए चर किसको कहते हैं? वेरिएबल मतलब जिसका मान हमेशा बदलता रहे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? चर कहेंगे, जिसका कोई मान फिक्स नहीं होता है। और दोस्तों उसी के अब विपरीत हो गया अचर, कांस्टेंट, मतलब जिसे बदला ना जा सकता है। ठीक है, जिससे बदला नहीं जा सकता है, जिसका एक ही मान होगा, जो लिख दिया गया वही। जैसे 1 लिख दिए तो 1 ही, 2, 3, 4, -4, +4, ठीक है, -8, ठीक है, ऐसे जो भी हो इनफाइनाइट तक कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, जिसको संख्या में लिख दिए इसका मान अब बदला नहीं जा सकता, जो लिख दिए वही लिख दिए। 4 लिख दिए 4 ही होगा। ठीक है, अब 4 का 8 नहीं हो जाएगा, 4 का 4 ही रहेगा। तो वही क्या कहते हैं? उससे क्या कहेंगे? चर कहेंगे। ठीक है, सॉरी अचर कहेंगे, सॉरी क्या कहेंगे? अचर कहेंगे या कांस्टेंट। देखिए इसके नाम से पता चल रहेगा कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब मान नहीं बदलेगा। ठीक है, चर और अचर जब हम लोग जान गए, अब आइए हम लोग देखते हैं, पहले देख लेते हैं बीजीय व्यंजक और उसके बाद क्या करेंगे? तब बहुपद पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। दोस्तों कह रहा है बीजीय व्यंजक एक गणितीय कथन है। ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है? एक चर होता है, स्थिरांक या संख्या। ठीक है, स्थिरांक या संख्या या तो अचर कह लीजिए, और उनके बीच अंकगणितीय संक्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है, अभी एक नया शब्द आ गया, अंकगणितीय संक्रियाएं। ठीक है, अंकगणितीय संक्रियाओं का मतलब दोस्तों होता है प्लस, माइनस, इनटू और डिवीजन या भाग। ठीक है, यही सब क्या है? अंकगणितीय संक्रियाएं हैं, उसमें अंकगणितीय संक्रियाएं भी शामिल होती हैं। ठीक है, उसको क्या कह देंगे तब? बीजीय व्यंजक बोलेंगे। ठीक है, बीजीय व्यंजक एक गणितीय कथन है जिसमें चर, अचर और उनके बीच अंकगणितीय संक्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है, जो चर अचर रहेंगे उनके बीच क्या होगी? अंकगणितीय संक्रियाएं शामिल होंगी। आइए देख लेते हैं इतना चीज़ में है कि नहीं है सब में। तो क्या है? बीजीय व्यंजक है कि नहीं है? अंकगणितीय संक्रियाएं क्या क्या होगा? जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, इंटू हो गया, डिवीजन हो गया, ये सब क्या होता है? अंकगणितीय संक्रियाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए पहला दिया है 7x और माइनस क्या दिया हुआ है? 2। ठीक है, अब देखिए 7x - 2,
ठीक है। देखिए अभी क्या है, ए क्या है, 7 क्या है, अचर है, ए क्या है, यक्स क्या है, चर है। देखिए 7 फिर क्या है इंटू, तब यक्स है, फिर माइनस क्या है 2 है। देखिए अंकगणितीय संक्रियाएं इसमें शामिल है कि नहीं है। 7 एक अचर हो गया, फिर एक्स क्या है चर हो गया, इनके बीच में क्या है इंटू लगा हुआ है, ठीक है, फिर माइनस, फिर 2 हो गया क्या है अचर है, ठीक है। एक क्या हो गया तब, एक बीजीय व्यंजक हो गया। इसमें तीनों संबंध मिल रहे हैं, तीनों चीज़ मिल रही है। देखिए अचर भी है, इंटू मतलब अंकगणितीय संक्रियाएँ भी हैं, चर भी है, ठीक है, माइनस क्या है 2, फिर से चर है, अचर है, सॉरी फिर से क्या है अचर है, मतलब संख्या है, स्थिरांक है, सब है। इसमें भी देखिए इसमें क्या है, सब है कि नहीं है। 5 क्या है, एक अचर हो गया या स्थिरांक हो गया। अब देखिए इंटू लगा हुआ है, फिर ए है। देखिए अंकगणितीय संक्रिया हो गया इंटू, ए क्या हो गया अचर, और ये क्या हो गया, ए क्या हो गया ये चर हो गया। अब देखिए प्लस, फिर से अंकगणितीय संक्रिया हो गई। फिर देखिए 3, ए क्या है अचर है या स्थिरांक है, फिर इंटू क्या है अंकगणितीय संक्रिया है, फिर बी क्या है यहाँ पे चर है, ठीक है। तीनों शामिल हैं। जब तीनों हैं, ये भी क्या है अपना बीजीय व्यंजक है। क्या है दोस्तों, बीजीय व्यंजक है। इसी प्रकार 2y² + 3y + 5, इसमें भी तीनों चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब क्या है, चर भी है, स्थिरांक भी है, और अंकगणितीय संक्रियाएं भी हैं। ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बीजीय व्यंजक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए बीजीय व्यंजक का जो दोस्तों घात होता है, घात किसको कहते हैं। देखिए ये जैसे 7x था, मतलब 7x, इसके घाते x घाते क्या था 1 था, क्योंकि बीजगणित में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक जनरली लिखते नहीं हैं। 7 के घाते क्या था 1 था। यहाँ देखिए y घाते क्या है 2 है, ठीक है। वही कहता है कि जिसे बीजीय व्यंजक में, ठीक है, जो x का या चर का जो घात होगा, जो चर का घात होगा कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है, 1, 2, -1, -2, 1/2, 3 डॉट इन्फाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। बीजीय व्यंजक में जो चर की जो घात होगी, चर का जो घात होगा या क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए। अब जब इतना समझ गए हैं, अब आइए क्या देखते हैं, हम लोग बहुपद देखते हैं जो हमको पढ़ना है। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे बहुपद या पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, पहले हम डिफिनेशन देखने से पहले समझ लेते हैं कि बहुपद की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, बहुपद की उत्पत्ति 2 शब्दों से। ठीक है, पहला क्या है पॉली, पॉली का नाम मतलब क्या होता है दोस्तों, अनेक। क्या होता है, अनेक। ठीक है, ठीक है, पॉली का मतलब क्या हो गया, अनेक, और नॉमियल का मतलब क्या होता है, पद। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पद। मतलब क्या हो गया, अनेक पद। और बहुपद से भी यही पता चल रहा है, बहुपद। बहु मतलब क्या होता है, बहुत होता है, या कह लीजिए अनेक कह लीजिए। बहु मतलब बहुत या अनेक कह लीजिए। ठीक है, और पद का मतलब क्या होता है, पद तो आपको पता ही है, पद का मतलब पद होता है। ठीक है, मतलब ऐसा मतलब होगा क्या, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें अनेक पद होते हैं उसको क्या कहेंगे, बहुपद। मतलब जिसमें एक से अधिक पद होंगे उसको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है, पॉली का मतलब हो गया अनेक, नॉमियल का मतलब हो गया पद। ठीक है, और हिंदी में समझना है तो बहुपद मतलब देखिए, बहु का मतलब होता है बहुत, या तो क्या होता है अनेक होता है। ठीक है, और पद का मतलब क्या होता है, पद तो होता ही है दोस्तों। ठीक है, अनेक पद। ठीक है, बहुपद। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया इसका अर्थ। अब अर्थ समझ लिए हैं तो हम लोग डिफिनेशन भी समझ लेंगे आसानी से। आइए देखते हैं डिफिनेशन इसका क्या होता है। देखिए दोस्तों, लिखा है यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होगा, यहाँ है नहीं लिखा था। यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या बीजीय व्यंजक है जिसमें 2 या 2 से अधिक बीजीय पद होते हैं। ठीक है, लेकिन चर की घात क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, चर की घात हमेशा क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। जो कि बीजीय व्यंजक हमने देखा था कि चर की घात कुछ भी हो सकती है, लेकिन बहुपद में ध्यान रखना है हमेशा कि चर की घात हमेशा क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी, अब पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या होती कौन कौन सी है, अब देख लीजिए दोस्तों। पूर्ण संख्या होती क्या क्या है, जैसे मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9, ठीक है, ऐसे डॉट 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 जो भी रहेगा ये सब क्या रहेगा, पूर्ण संख्या रहेगा, चलता जाएगा। ठीक है, अब जैसे हो गया -2, ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या बस 0 से स्टार्ट होगी, डॉट 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 इन्फिनिटी तक चले जाइए आप लोग। ठीक है, वो क्या होंगी सभी पूर्ण संख्या, -1 -2, 1/2, ठीक है, 3/2, -3, ये सब क्या है, पूर्ण संख्याएं नहीं है, मतलब ये सब उसके घात नहीं सकते हैं। जो चर का घात होगा, जो चर राशि होगी, उसकी जो घात होगा वो क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगी। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए 99 है, उसके बाद डॉट 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 कर कुछ करके और है 199 है, ऐसे आप चलते जाइए। ठीक है, ये सब क्या होंगी, हमेशा आपको ध्यान रखना है, बहुपद में जो चर राशि की जो घात होगी वो क्या होगी दोस्तों, एक पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, इसको नहीं भूलना है। अब आइए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। पूर्ण संख्या भी देख लिए हम क्या था, अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है 2x। 2x में देखिए 2x, पहले देखिए बीजी व्यंजक है कि नहीं है। ठीक है, बीजी व्यंजक होने के लिए दोस्तों कंडीशन क्या था, देखिए इसमें 2 अचर राशि है, x चर राशि है, इंटू लगा हुआ है, ये क्या है, अंकगणितीय संक्रिया शामिल है, तीनों है शामिल इसमें, इसलिए यह बीजी व्यंजक है। जब ये बीजी व्यंजक है, अब दूसरी चीज़ देखनी है हमको, बस क्या देखनी है कि x का घात या तो अंडर रूट में या तो हर के रूप में ना हो, मतलब 1/2, 5/2, 5/10, 2/10, 3/10, कुछ भी बटे में ना हो, प्लस x के घात में माइनस ना लगा हो, क्या लगा हो, माइनस ना लगा हो। और क्या देखेंगे, और x जो है 1 करके जैसे ना हो, x² + 2x + 3, ये भी ना हो। ठीक है, जो अपना बीजी व्यंजक हो वो हर के रूप में ना हो। ठीक है, ये तो बीजी व्यंजक है नीचे वाला, लेकिन वो क्या हो, हर के रूप में न हो। उसको छोड़ के बाकी जितने बचेंगे सबको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। क्या क्या छोड़ना है, जो चर की घात है, x की घात माइनस में नहीं होना है, x की घात हर के रूप में मतलब भिन्न के रूप में नहीं होना है, और जो x है वो हर के रूप में नहीं होना है, मतलब जो बीजी व्यंजक है वो हर के रूप में नहीं होना है, 1/x + 2 ऐसे नहीं होना है। ठीक है, या तो x + 1/x ये नहीं होना है, सब क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है, ठीक दोस्तों, ये सब बहुपद नहीं है लेकिन बीजी व्यंजक हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आइए देखते हैं 2x हो गया। इसी प्रकार देखिए 2x + 2, इसमें भी देखिए x की घात क्या है, 1 है, 2x की घात 1 + 2, ये भी क्या हो गया, तब बीजी व्यंजक हो गया। देखिए 2x की पावर 0, 2x की पावर 0, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। और उसके बाद देखिए x की पावर 0 एक पूर्ण संख्या है, क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, जब पूर्ण संख्या क्या है, ये भी एक बहुपद है। लेकिन देखिए जैसे किसी भी संख्या के पावर 0 करते हैं हम लोग, x की पावर 0 करते हैं, तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। इसके बराबर क्या लिखेंगे, 2 × 1 लिखेंगे, बराबर 2 आएगा। मतलब कहीं भी आपको अगर 2 दिख गया, कोई भी कांस्टेंट नंबर दिख गया, 2 दिख गया, 3 दिख गया, -5 दिख गया, 6 दिख गया, 7 दिख गया, ठीक है, 8 दिख गया, ठीक है, ये सब अगर दिख जाता है, ठीक है, ये सब दिख गया, ठीक, ये भी क्या कहलाएंगे, तब ये बहुपद कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे जैसे 8 लिखा हुआ है तो इसकी x घाते 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, बहुपद है, x की पावर 0 हमने क्या कर दिया, उसको 1 लिख दिया है, इसलिए सिर्फ 8 बचा, सिर्फ 2 बचा, फिर 3 बचा। कैसे बता, हमने दिखा, जैसे 2x पावर 0 इसको लिख दिया बराबर 2 × देखिए इंटू करके x पावर 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हमने 1 लिख दिया, बराबर क्या लिख दिया, 2 आ गया। इसी प्रकार देखिए -2 × x पावर 0 था, अब इसको भी लिख सकते हैं उसी प्रकार, आपको समझना है, इसको भी उसी प्रकार लिख देंगे। अब देखिए क्या था, दिया हुआ है -2 × x पावर 0। अब देखिए -2 तो ऐसे लिख लेंगे, फिर इंटू देखिए क्या है, x पावर 0 का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 में 1 का गुणा करेंगे क्या आएगा, -2, या तो इसको लिखिए -2 x पावर 0 या तो लिखिए -2। ठीक है दोस्तों, ये तो मतलब एक भी क्या हो गया, एक बहुपद है। ठीक है, -2 भी अगर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा वो भी एक बहुपद है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को सीधा सीधा सब लोग बता देंगे कि -2 भी बहुपद होता है, लेकिन कोई नहीं बताएगा कैसे होता है। ठीक है, हमने बताया इस तरह आप लोग इसको भी बहुपद लिख सकते हैं। कैसे हो सकता है हमने आपको बता दिया। अब देखिए 2x²
प्लस 3 दिया हुआ है। अब देखिए यक्स स्क्वायर है, ये पूर्ण संख्या है, ये भी क्या है, बहुपद है। यहाँ देखिए तब अगला एग्जाम्पल क्या है, यक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, ये भी क्या है, देखिए यक्स क्यूब और यक्स स्क्वायर, ये सब क्या है, देखिए किसी के घात भिन्न में या माइनस में कहीं कुछ भी नहीं है, किसमें है, पूर्ण संख्या में है, ये भी क्या है, एक बहुपद है। दोस्तों अब आप लोग बहुपद पहचान लेंगे, एक तो बीजीय व्यंजक होना चाहिए, अगर बीजीय व्यंजक हो गया उसमें बस देखना है कि घात क्या होना है, पूर्ण संख्या होना है, क्या होना है, पूर्ण संख्या। जिस भी समीकरण का, जिस भी बीजीय व्यंजक का, ठीक है, जिस भी बीजीय पद का क्या होगा, घात एक पूर्ण संख्या होगी, वो हम लोग उसको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, उसमें अनेक पद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया इतना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं अभी कुछ क्या होते हैं, इसमें टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है, उस टर्म्स को भी देखते हैं क्या क्या है। दो तो हमने देख लिया है, चर हमने देख लिया है, अचर देख लिया है। चर मतलब वेरिएबल जिसका मान बदलता रहता है, अचर या कांस्टेंट या संख्या कह लीजिए या स्थिरांक कह लीजिए जिसका मान नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग गुणांक और क्या पढ़ेंगे, ऑपरेटर। गुणांक और ऑपरेटर। ऑपरेटर देखो, ऑपरेटर भी हम लोग दोस्तों समझ चुके हैं, बस आपको बताना है। ऑपरेटर में क्या रहेगा दोस्तों, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया और इनटू हो गया, ये सब क्या है, ऑपरेटर हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं, या अंकगणितीय संक्रियाएं हम लोग के शामिल होती है ना, वही बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसको भी। दोस्तों पहले देखेंगे गुणांक या फैक्टर। ठीक है, देखिए जैसे लिखा हुआ 2 × x। ठीक है, गुणांक या फैक्टर हम लोग किसका निकालेंगे, जो चर राशि रहेगी उसी का गुणांक उसी का फैक्टर होगा। ठीक है, जो अचर रहेगा उसका नहीं। देखिए 2x + 3 जैसे लिखा हुआ है तो x के साथ जो लगा रहेगा उसको गुणांक कहेंगे, मतलब 2 × x इसको लिख सकते हैं। इसका गुणांक देखिए x के साथ गुणा किसका हुआ है, 2 का, इसका तब गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, x का गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए हमने लिख देता 5x + 3। ठीक है, तब x का गुणांक क्या हो जाता है, ठीक है, ये x का गुणांक निकल रहा है, x का गुणांक क्या हो जाता है, 5। इन दोनों में किसका गुणांक है, x का गुणांक है। इसी प्रकार मान लीजिए जैसे होता है 5x² + 3x + 2। ठीक है, ये हो जाता है हमारा समीकरण। देखिए तब लिखते हैं हम लोग x² का गुणांक क्या हो जाता है, x² का गुणांक, तब दोस्तों x² का गुणांक जो इसके साथ जो लगा हुआ है 5, ये क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। इस प्रकार देखिए 3x है, मतलब x का गुणांक क्या हो जाएगा, अब वहाँ x का गुणांक था, x² का था, यहाँ x का है, मतलब 3 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए दोस्तों गुणांक समझने के लिए, इसी प्रकार मान लीजिए 5x³ + 3x² + 2x + 5। ठीक है, इतना बड़ा समीकरण आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जो x³ का गुणांक होगा वो क्या होगा, 5 होगा। x³ का गुणांक लिखना है आपको, x³ का गुणांक बराबर क्या, 5, क्योंकि यहाँ 5 से गुणा हुआ है x³ में। इसी प्रकार देखिए x² का गुणांक क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें किसका गुणा हुआ है, 3 का गुणा हुआ है, x² गुणांक 3 हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार हमको निकालना है x का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक। ठीक है दोस्तों, देखिए किससे गुणा हुआ है, 2 से, मतलब x का गुणांक क्या हो जाएगा, 2। ठीक है दोस्तों, गुणांक में समझ में आ गया आप लोगों को। और ऑपरेटर तो हमने बता दिया है आपको, प्लस माइनस जो लगे हैं, देखिए ये सब लगे हैं ना, प्लस लगा है, यहाँ 2 × x है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस लगा है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, वो क्या होंगे, हमारे ऑपरेटर होंगे, क्या होंगे, हमारे ऑपरेटर कहलाते हैं वही। ठीक दोस्तों, इतना समझ गए हम लोग, बहुपद समझ गए। अब बहुपद के प्रकार देखते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद, या उससे अधिक भी बहुपद हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद किसको कहते हैं। एक पदी बहुपद से दोस्तों नाम से पता चल रहा है, एक पदी मतलब जिसमें एक पद हो, जिसमें सिर्फ कितना हो, एक पद हो, उसको क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। देखिए जैसे 2x हो गया, 2x⁴ या 2 लिख लीजिए, कैसे आएगा तो बता दिए हैं आपको, 3x 5x, ये सब क्या हो गए, एक पदी बहुपद हो गए। ठीक है, द्विपदी बहुपद में क्या होगा, जिसमें 2 पद होते हैं सिर्फ। ठीक है, 2 पद होंगे, उसका क्या कहेंगे, द्विपदी कहेंगे। ठीक है, समझ गए दोस्तों, उसको क्या कहेंगे, द्विपदी कहेंगे। जैसे देखिए 2x + 3, 5x - 3, 5x² + 3 या 2x + 2y, ये सब क्या हो गए, द्विपदी हो गए। इसमें सिर्फ क्या है, 2 पद हैं। ठीक है दोस्तों,
ऐसे क्या होंगे, दो पद हैं जिसको उसके क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद कह दिए। अब देखिए त्रिपदी बहुपद में क्या होगा, ठीक है, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 5, देखिए 1 2 3, इसमें कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। 5x² प्लस 2x माइनस 3, इसमें भी कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। ये सब क्या हो गए, त्रिपदी बहुपद हो गए। ठीक है, इससे भी अधिक पदों के बहुपद हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे बहुपद की घात। क्या पढ़ेंगे, बहुपद की घात। ठीक है दोस्तों, इसी में ये देख लेते हैं हम लोग बहुपद की घात किसको कहेंगे। दोस्तों बहुपद की घात उसको कहते हैं जो उसकी अधिकतम घात होगी। ठीक है, जो उसकी अधिकतम घात होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद की घात कहेंगे। जो चर राशि होगी, चर राशि की अधिकतम घात को उसको क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं, चर राशि की अधिकतम घात को। ठीक है, बस ऐसे याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि मैथ में आपसे डिफिनेशन नहीं पूछेगा कभी भी। ठीक है, चर राशि की अधिकतम घात को क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। आइए हम लोग समझेंगे अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए आपको क्या दिया है, बहुपद क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है। इसकी घात क्या है, 1 है। देखिए 2x पावर 1 होता है तो x पावर 1 हम लोग लिखते नहीं हैं, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, यहाँ पे घात बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको दिया है 2x पावर 0, तब बहुपद की घात क्या हो जाएगा दोस्तों, घात बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 3x 5x पता चल गया। अब देखिए आपको दिया हो 5x² प्लस 3। ठीक है, क्या दिया हुआ है, अब 5x² प्लस 3 दिया हुआ है। अब बहुपद की अधिकतम घात, जो अधिकतम रहेगी उसी को लेंगे। देखिए x² है, क्या है, x², तो बहुपद की घात यहाँ क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 3x² प्लस 5 प्लस 2, क्या दिया हुआ है, 3x² प्लस 2x प्लस 5 दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जाए कि बहुपद की घात क्या होगी, जो दोस्तों जो घात अधिकतम होगी वही क्या कहलाएगा, बहुपद की घात कहलाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, देखिए x² है, क्या है, x² है, यहाँ x है, x पावर 1 है, यहाँ x पावर 2 है, तो क्या हो जाएगी, बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2 घात का हो जाएगा। मतलब ये दो घात का बहुपद है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। इस प्रकार देखिए दोस्तों, आइए देखते हैं, जैसे दिया हुआ है हमको 3x के पावर 3 दिया हुआ है प्लस 5 दिया हुआ है। इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा दोस्तों, घात इसका क्या है, अधिकतम घात क्या है, 3 है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 5x5 प्लस 5x पावर 4 प्लस 3x पावर 3x³ प्लस क्या है, 2 है। आप पूछें आप लोग बहुपद की घात क्या है, मैक्सिमम आप लोग क्या देखेंगे, तब मैक्सिमम घात देखेंगे, अधिकतम घात कौन सी है। देखिए यहाँ x घाते 5 है, यहाँ x घाते 4 है, x घाते 3 है, सबसे अधिकतम घात कौन सी है, x घाते 5 है। क्या हो जाएगा, तब बहुपद की घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। किस घात का बहुपद है, आपसे पूछेगा कि किस घात का बहुपद है समीकरण, आप लोग बोलेंगे किस घात का बहुपद है, कहेंगे यस 5 घात का बहुपद है। किस घात का, 5 घात का। अब देखिए यहाँ 7 हो गया। ठीक है, यहाँ 7 हो गया, यस घाते 7, यहाँ यस घाते 4 है, यहाँ यस का पावर 1 है सिर्फ, तो इसका घात क्या हो जाएगा, कितने घात का बहुपद हो जाएगा, 7 घात का बहुपद हो जाएगा। कितने का, 7 घात का बहुपद। ठीक है, घात कह लीजिए या तो पावर कह लीजिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया। आप लोग मतलब आप लोग क्या करेंगे, बता लेंगे कितने घात का बहुपद है, किसी बहुपद का क्या घात पूछा जाएगा तो बता लेंगे आप लोग। आपको दे दीजिए जैसे 5x पावर 50 प्लस 7x पावर 49 प्लस 6x पावर क्या दे दें 40 प्लस 6x प्लस 4, इतना बड़ा समीकरण दे दें। अब आपसे पूछ लें कि घात कितना है, यश का घात कितना है, किस घात का बहुपद है। कोई भी आपसे क्वेश्चन करता है क्या कहेंगे, 50 घात का है। कितने घात का है, 50 घात का है। कितने घात का, 50 घात का। और दोस्तों एक बस सिंपल सी बात आप लोगों को बता देते हैं, जिस समीकरण के या जिस बहुपद के जितने घात रहेंगे, ठीक है, जितने घात का बहुपद रहेगा, 3 घात का बहुपद है तो उसके कितने हल निकलेंगे, 3 हल निकलेंगे। कितने हल, 3 हल निकलेंगे। 2 घात का बहुपद है तो उसके कितने हल होंगे दोस्तों, 2 हल होंगे। ठीक है,
यदि एक घात का बहुपद है तो उसके कितने हल होंगे, एक हल होगा। ठीक है, हल का मतलब भी समझाएंगे, मतलब उसका एक मान आएगा, या इसका जो चर राशि रहेगी उसका एक वैल्यू आएगा। जो 2 घात का बहुपद रहेगा उसमें चर का मान 2 वैल्यू आएगा। जो 3 घात का रहेगा उसमें चर का मान कितना आएगा, 3 वैल्यू आएगा। ठीक है, उसी को कहते हैं इसका एक हल होगा। जैसे मान लीजिए ये हम हल नहीं कर रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं 2x² + 2 है, तो इसके 2 मान आएंगे। मान लीजिए कोई मान x-1 हो गया और दूसरा मान x-2 हो गया। ठीक है, ये हल नहीं किया, बस एग्जाम्पल बता रहे हैं ना। ठीक है, आप लोग कन्फ्यूजन मत पड़े, इसका मान x-2 x-1 आ गया। ठीक, मतलब 2 हल होंगे, मतलब x = 1 भी हो सकता है, x = 2 भी, 2 मान होंगे। ठीक है, अगर 2x + 1 दिया है, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान डायरेक्ट आप लोग निकालेंगे -1/2, मतलब इसका सिर्फ एक मान आएगा। क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक मान आएगा। ठीक है, मतलब जितने घात का समीकरण उसका उतना मान आएगा। ठीक है, 3 घात का समीकरण 3 मान, 50 घात का समीकरण 50 मान आएगा। आप लोग निकालते निकालते परेशान हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग बहुपद समझ लिए हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छी तरह समझ लिए हैं। जिसको नहीं समझ में आएगा कमेंट करके हमको जरूर बताएगा। दोस्तों हम लोग बहुपद समझ लिए हैं अच्छी तरह से। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे जो बहुपद का शून्यक होता है और जो उसके गुणांक होते हैं उसमें क्या क्या संबंध होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे उसको ज्ञात किया जाता है, किस प्रकार के संबंध होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर उनको क्या करेंगे, हल करना भी सीखेंगे, कैसे बहुपद को हल करना है, किस तरह से हल करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।